जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग राष्ट्र गौरव का आंसर की देखने वाले हैं डीडू यूनिवर्सिटी का। ठीक है। हमेशा क्या होता है कि 100 क्वेश्चन जो है वो राष्ट्र गौरव के एग्जामिनेशन में आते थे, लेकिन डीडू यूनिवर्सिटी में इस बारी सिर्फ 50 क्वेश्चन ही जो थे वो राष्ट्र गौरव में पूछा गया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन था कि राष्ट्र चेतना मुखरित हुई है नाट्यवेद से, यजुर्वेद में या फिर सामवेद में, अथर्ववेद में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी जो था वो करेक्ट था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, राष्ट्र का प्रथम उल्लेख मिलता है। तो राष्ट्र का प्रथम उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र का यूरोपीय समानार्थी शब्द है। तो ये होगा नेशन। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भारत के राष्ट्र चिन्ह का बोध वाक्य है सत्यवत, सत्यमेव जयते, धर्मचार या फिर ज्ञानान मुक्ति। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन भारतीय गणराज्य में महाजनपदों की कितनी संख्या थी? 100, 41, 16 या फिर असीमित। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर था वो था हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, 16। ठीक है, प्राचीन भारतीय गणराज्य में जनपद महाजनपदों की संख्या जो थी वो 16 थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वैदिक कालीन जीवन में आश्रमों की संख्या है। तो वैदिक कालीन जीवन में आश्रमों की जो संख्या है वो है 4। ऑप्शन ए जो है हम लोग का वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है राजतंत्र का अर्थ है। तो राजतंत्र का अर्थ होता है राजा का शासन, और अगर लोकतंत्र पूछता तो प्रजा का शासन। ठीक है, प्रजा के हिसाब से हो तो राजतंत्र है यानी राजा का शासन। ऑप्शन ए जो है 20 नंबर क्वेश्चन का ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारतीय मान्यता के अनुसार कलाओं की संख्या कितनी है? भारतीय मान्यता के अनुसार कलाओं की संख्या कितनी है? 20, 40, 64 या फिर 68। तो 8 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 64 जो है वो भारतीय मान्यताओं के अनुसार कलाओं की संख्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। कितना आसान क्वेश्चन आया था। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्र चिति को प्रतिपादित करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर बी, उपरोक्त सभी, ये तीनों। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्र गौरव में दिखाई नहीं पड़ता है राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति, आतंकवाद या फिर राष्ट्रीय चेतना के स्वर। तो 11th नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आतंकवाद नहीं दिखाई देता है। 12th नंबर क्वेश्चन है आधुनिक राष्ट्र के घटक हैं क्षेत्र, जनसंख्या, संप्रभुता या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का उपरोक्त सभी, ये तीनों चीजों जो है आधुनिक राष्ट्र के घटक में आते हैं। 13th नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी सुक्त अंग है। पृथ्वी सुक्त किसका अंग है? तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा, अथर्ववेद का। 14th नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भावात्मक राष्ट्र की अवधारणा है भूमि, जन, संस्कृति या फिर उपरोक्त सभी। तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि भूमि, जन और संस्कृति ये तीनों जो है भावात्मक राष्ट्र की अवधारणा है। अगला कह रहा है राष्ट्रीयता है राष्ट्रभाव, राष्ट्रद्रोह, राष्ट्र निंदा या फिर उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीयता होती है राष्ट्रभाव। ठीक है, 15th नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, भारत राष्ट्र है अखंड, खंड, विच्छिन्न या फिर उपरोक्त सभी। तो अखंड भारत हमेशा देखिए नाम आता है, तो भारत राष्ट्र है अखंड। विश्व के स्वामी को कहा जाता है, सब लोग जान रहे हैं भगवान शिव को विश्व का स्वामी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो 17 नंबर क्वेश्चन का ये राइट होगा, शिवपति। ज्ञान कांड है, ज्ञान कांड क्या है? उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है या फिर किरात है। तो 18th नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उपनिषद जो है वो ज्ञान कांड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय गणित के जनक कहे जाते हैं आर्यभट्ट, मुकुल भट्ट, बाणभट्ट या फिर देवभट्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट जो है वो भारतीय गणित के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लीलावती के रचनाकार हैं भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, वामन या फिर दंडी। तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हम लोग का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भास्कराचार्य जो है वो लीलावती के रचनाकार हैं। संगीत युक्त वेद है, तो संगीत युक्त वेद कौन सा होता है, साम वेद जो है वो संगीत युक्त वेद है। 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिका के लेखक हैं संयुग्न, मेगास्थनीज, हेरोडोट्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मेगास्थनीज जो थे वो इंडिका के लेखक थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है गीत गोविंद कृति है चैतन्य महाप्रभु की, जयदेव की, नामदेव की या फिर कबीर की। तो 23 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हम लोग का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयदेव की रचना है गीत गोविंद। अगला कह रहा है रामायण के करता है या फिर इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि रामायण किसके द्वारा लिखित है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए मैंने राष्ट्र गौरव के ऊपर 5 वीडियो बनाए थे जिसमें हम लोगों ने सिलेबस और एमसीक्यू देखा था। तो क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 14 तक तो लगातार मेरे ही वीडियोस से क्वेश्चन आए हैं, मतलब 6 क्वेश्चन लगातार मेरे ही वीडियो से। ठीक है, तो मिनिमम 30 के राउंड ऑफ में मेरे वीडियो से क्वेश्चन आए हैं। तो जो भी मेरा वीडियो देख के गया होगा उसका पेपर बहुत ही बेहतर गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, महाभारत विभाजित है, महाभारत किस में विभाजित है, अध्यायों में, पर्वों में, सर्गों में या फिर खंडों में। तो महाभारत जो है वो अध्यायों में विभाजित है। ठीक है, महाभारत को अध्यायों में बांटा गया है, तो महाभारत को अध्यायों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गीता अंश है। तो देखिए कई बच्चे इसका गलत ऑप्शन लगाए होंगे कि श्रीमद् भगवत गीता जो है वो गीता उससे उसका अंश है गीता, लेकिन नहीं, महाभारत का अंश है गीता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 26 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर, जय लघु रूप है, जय लघु रूप किसका है, महाभारत का, रामायण का, वेद का या फिर पुराण का। तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, महाभारत का लघु रूप है जय। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रणव उ का विवेचन है। ठीक है, तो अगर आप उ अच्छे से पढ़ते हैं तभी आपको पता चल जाएगा ये कंठ से निकलता है, कंठोपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है, इसका विवेचन है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है 28 नंबर क्वेश्चन का वो राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये भी क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो 2 बार रिपीट हो गया था मेरे वीडियो में कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका मैंने बताया था समीप बैठना जो है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है। 29 नंबर क्वेश्चन का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 30 नंबर क्वेश्चन, रामायण की मूल भाषा है, ये भी क्वेश्चन हम लोग देखे थे, रामायण की मूल भाषा क्या है, संस्कृत। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, अर्थशास्त्र के लेखक का नाम क्या है। तो ऑप्शन दिया है चाणक्य का नाम नहीं है, नहीं दिया है सॉरी, अर्थशास्त्र के लेखक का नाम नहीं है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या फिर विष्णुपद। तो देखिए चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त ये एक ही इंसान है, लेकिन उनके ये तीनों अलग अलग नाम है। ठीक है, और कौटिल्य क्या है, वो अर्थशास्त्र के लेखक माने जाते हैं, तो लेखक नहीं है। तो 3 जब इन्हीं के नाम हो गए तो चौथा ऑप्शन जो है वही गलत है, ऑप्शन नंबर डी जो है विष्णुपद, ये अर्थशास्त्र के लेखक का नाम नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आदि काव्य है, आदि काव्य क्या है, महाभारत, रामायण, भारत या फिर उपयुक्त सभी। तो 32 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आदि काव्य, रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है। अभी देखिए ये क्वेश्चन आप लोग के क्वेश्चन पेपर में 2 बार पूछा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा घुमा करके। ठीक है, तो सामवेद जो है वो संगीत से रिलेटेड है, संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ भी सामवेद है। सामवेद में ही पहली बार संगीत मिला था, संगीत का उपयोग सबसे पहली बार सामवेद में किया गया था। तो 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, यक्षगानम है, यक्षगानम क्या है, चित्रकला है, गायन कला है, नृत्य कला है या फिर नाट्य कला है। तो यक्ष गायन गायन कला है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है HSRA का पूर्ण रूप है,
फुल फॉर्म पूछ रहा है HSRA का, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ऑप्शन बी जो है 35 नंबर क्वेश्चन का ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 36 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हम लोग का 1942। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। भगत सिंह का शहादत दिवस है जिस दिन वो शहीद हुए थे, ठीक है। तो अगर आपको सन नहीं याद हो, हालांकि देखिए सन तीनों में सेम ही दिया है तीनों ऑप्शन में, लेकिन 23 मार्च को वो शहीद हुए थे, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह। इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है, कि कितनी छोटी उम्र में ये शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में 1857 के नेता थे तात्या टोपे, नाना साहेब, मंगल पांडे या फिर कुंवर सिंह? तो 38 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कुंवर सिंह जो है वो 1857 के बिहार के नेता थे। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार? तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा, समता का अधिकार, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समता का अधिकार, समता के अधिकार को मौलिक अधिकार का हृदय एवं आत्मा कहा था, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय आंदोलन इस युग की किस, यहाँ देखिए इस लिख दिया है, किस रहेगा यहाँ पे। भारतीय आंदोलन जो है किस युग की देन है? आधुनिक काल, मध्यकाल, प्राचीन काल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 40 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मध्यकालीन में, मध्यकालीन काल जो है उसको भक्ति आंदोलन का युग बताया जाता है। ये भी क्वेश्चन हम लोग देखे थे। नाथ संप्रदाय के संस्थापक हैं, ये भी क्वेश्चन हम लोग देखे थे, जिसमें मैंने ये बताया था कि गोरखनाथ के गुरु कौन है। तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि गोरखनाथ जो है वो नाथ संप्रदाय के संस्थापक हैं, और इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ में आपको इस चीज को डिटेल में पढ़ना है अगले सेमेस्टर में, ठीक है। तो 41 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर डी, गोरखनाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आलवार भक्तों का संबंध है गुजरात से, बंगाल से, कर्नाटक से या फिर तमिल से? तो 42 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, तमिल से जो है अलवार भक्तों का संबंध है। अगला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा के संदर्भ में सही तथ्य है? यह यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी, हाँ ये सही है। अगला है क्या है 5 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था, ये भी सही है। तो जब दो ऑप्शन सही है तो उपर्युक्त सही वाला ये ऑप्शन क्या होगा हम लोग का, करेक्ट होगा, ठीक है। दांडी यात्रा जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाई गई थी, उसका शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 में और समाप्ति हुई थी 5 अप्रैल 1930 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा थी वैदिक संस्कृत, पाली, हिंदी या फिर अपभ्रंश? तो गौतम बुद्ध के उपदेशों की जो भाषा थी वो थी पाली भाषा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 45 नंबर, जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे प्रसिद्ध दर्शन है? तो ये चीज जो है वो गोरखनाथ का प्रसिद्ध दर्शन है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग नहीं देखे थे, जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, हालांकि मैंने इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ में ये क्वेश्चन बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेरियार ने सच्ची रामायण की रचना की थी अंग्रेजी भाषा में, तमिल में, हिंदी में या फिर कन्नड़ में? तो 46 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पेरियार ने सच्ची रामायण की रचना जो है वो तमिल भाषा में की थी। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर, गुलामगिरी पुस्तक की रचना की थी, गुलामगिरी पुस्तक की रचना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने, रामास्वामी नायकर पीटीआर ने या फिर सावित्रीबाई फूले या ज्योतिबाई फूले ने? तो 47 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले ने। 48 नंबर क्वेश्चन का विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक कौन है? विश्व इतिहास की झलक जो पुस्तक थी उसके लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो 48 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जो है वो विश्व इतिहास की झलक के लेखक है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंत्योदय की अवधारणा का संबंध है जवाहरलाल नेहरू की दृष्टि से, दीनदयाल उपाध्याय की
विचारधारा से, या फिर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद से, और लास्ट ऑप्शन क्या है, महात्मा गांधी की विचार दृष्टि से। तो 49 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा से। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, मैं उस प्रभु का लेखक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। कथन है, ये किसका कहा हुआ वाक्य है, सेंटेंस है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, देखिए इस बारी के एग्जामिनेशन में राष्ट्र गौरव के सिर्फ 50 क्वेश्चन ही आए थे। ठीक है, मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको कुछ एमसीक्यूज बताए थे, तो उसमें से राउंड ऑफ 30 के करीब में क्वेश्चन जो है वो इसमें मैच हुआ है। ठीक है, और बीच बीच में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा था तीसरे, चौथे और पांचवें वीडियो में, तो उसमें से भी 3 क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, और सिलेबस में आप लोग को बताया था, अगर सिलेबस के टॉपिक को आप लोग हर एक टॉपिक को एज ए इंट्रो देखे होंगे तो भी आप लोग का कम से कम 45 क्वेश्चन तो मिल ही जाता। ठीक है, तो जो वीडियो देखा होगा उसका बहुत अच्छा एग्जाम गया होगा। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको इस चैनल से लग रहा हो कि फायदा हो रहा है, ठीक है, एग्जाम देने के बाद से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, हर एक वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।